अस्सलाम वालेकुम जी। रात के इस पर डी चौक में मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मोहसिन नकवी के दौरान जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तमाम के तमाम तर मुज़ाकरात जो है अब ऐसे लग रहा है कि वो नाकाम हो गए हैं। वजह ये है कि पीटीआई जो है, मोहसिन नकवी की पहले बात करते हैं। मोहसिन नकवी साहब 12 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पे। अब 12:30 बजे वो आए हैं, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने धमकियां दी है। लगे वो बुखलाए हुए हैं, हुकूमत बुखलाई हुई लगी है हमें, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने धमकियां ये दी है कि आप गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, हम कर्फ्यू लगा लेंगे, आर्टिकल 245 लगा देंगे, पाक फौज तलब कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो कर कुछ नहीं सके। दूसरी बात, एक और बात, यहाँ पे मतीउल्लाह जान मौजूद थे, एजाज सैयद साहब मौजूद थे, साकिब बशीर साहब मौजूद थे। तीनों सहाफियों के ऑफ कैमरा यहाँ पे इसी मुकाम पे खड़े होकर एक ही बात थी, एक ही बात उन्होंने कही है कि हुकूमत की जो है वो मतलब बुखला गई है, हुकूमत जो है वो बुखला गई है। उनने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं यूज नहीं कर सकता ऑन कैमरा, लेकिन उन तीनों के अल्फाज यही थे कि हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पे लेट गई है। दूसरी जगह मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा? मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि हमारी जो है बात हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, अडियाला जेल खुली है, बैरिस्टर गौहर असद कैसर गए हैं, खान साहब को हमारा पैगाम पहुंचाया गया है और खान साहब ने उसे अप्रूव भी किया है। ये मोहसिन नकवी के अल्फाज है। और मुझे समझ नहीं आ रही, ये मोहसिन नकवी साहब आगे जाके कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि पीटीआई जो है हमारे दिए गए जो बात है, जो मशवरा है, उस पर वो अमल पैरा तो है, मतलब उसको मानने के लिए तो तैयार है, लेकिन अमल नहीं कर रही। इसकी वजह ये हो सकती है कि शायद उन्हें किसी और आर्डर का इंतजार है। पता नहीं मोहसिन नकवी साहब किस आर्डर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि हमने जो ऑफर दी है वो ये है कि संजानी के मुकाम पे आप बैठे, वहां पे बैठे रहे, जब तक आपके मुतालबात पूरे होते आप वहां पे बैठे रहे। अगर मुतालबात पूरे नहीं हुए तो आप इस डी चौक पे आ जाइएगा। लेकिन पीटीआई इस बात को मानने को तैयार है, लीडरशिप मानने को तैयार है, अडियाला जेल में बैठा हुआ शख्स मानने को तैयार है, लेकिन पीटीआई फिर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमने ये काम करना है। मतलब मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि पीटीआई को शायद किधर और से इशारा आने का ऐलान वो है, शायद इंतजार है। तो अब इस बात को समझ नहीं लग रही, लेकिन सीनियर तरीन जर्नलिस्ट एजाज सैयद साहब, सीनियर तहकीकाती जर्नलिस्ट है, वो आके अभी डी चौक में आए थे रात के इस बार, और उनसे मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि हुकूमत जो है अडियाला जेल के जब दरवाजे खोल रही है, रात के इस पर मुलाकातें करवा रही है, और कुछ ऑडियो लीक्स के भी कुछ चमगलियां हो रही है कि अडियाला जेल से जो है कुछ ऑडियो भी आई है खान साहब की, या वीडियो भी आई है, तो वो वीडियो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड कुछ और तशद्दुद करके नहीं, बल्कि वो इसलिए रिकॉर्ड की गई है कि अवाम को बताया जाए कि कैदी नंबर 804 ये पैगाम दे रहा है। लेकिन वो वीडियो जब तक मंजर आम पे आती कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये खबरें आ रही है कि हुकूमत जो है घुटने टेकने पे मजबूर हो चुकी है, हुकूमत जो है रात के इस पर जेल खोलने पे मजबूर हो चुकी थी, हुकूमत रात के इस पर 40 मिनट इमरान खान से मुलाकात करवाने पे मजबूर हो चुकी है। हुकूमत को इस बात का अंदाजा हो गया है कि लाखों का समंदर जो है वो शहर इक़्तिदार में दाखिल हो चुका है। मोटरवे चौक पे जो है अली अमीन गंडापुर का काफिला बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा था मुज़ाकरात का। अब जो है वो शायद आगे की जानिब पेशकदमी करेंगे, चूंकि उनको एक ही बात थी, क्लियरिटी चाहिए थी कि अगर इमरान खान मान गया और मुज़ाकरात हो गए तो हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, संग जारी जाके बैठ जाएंगे। लेकिन अब तक की तमाम इत्तलात ये बता रही है कि जो भी अपडेट थी वो ये है कि खान साहब नहीं माने। बुशरा बीबी इंतहाई अहम रोल किरदार अदा कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि वो आयरन लेडी का किरदार अदा कर रही है इस धरने में, और वो जो है अपने कारकुनान को एक ही पैगाम दे रही है बार बार कंटेनर पे आके कि आप लोगों ने पीछे नहीं हटना, हमने खान को लेके वापस जाना है। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, मुज़ाकरात खत्म शुद। वो जो कहते थे पीटीआई खत्म शुद, उनको उनके लिए आज का पैगाम ये है कि मुज़ाकरात खत्म शुद और पीटीआई जो है इन हो चुकी है वापस। पीटीआई जो है एक मरतबा फिर एक्शन में दिखाई दे रही है, पीटीआई जो है एक मरतबा फिर जो है अपने मुतालबात मानते हुए दिखाई दे रही है, मनवाते हुए दिखाई दे रही है। ये डी चौक के रात के इस पैर के मुनाजिर है। सिंध पुलिस के जो गरीब नौजवान यहाँ पे, मैं उन्हें गरीब ही कहूँगा, बेयारो मददगार है, स्वेटर उनके पास है नहीं, जर्सीज है नहीं, टोपी है नहीं, एक सिंगल पुलिस यूनिफॉर्म की शर्ट पहनी और वो आग जलाए हुए बैठे हुए। वहां पे पीछे भी सिंध पुलिस के नौजवान बैठे हुए। मतलब हर तरफ जो है एक मायूसी का आलम है डी चौक में, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस जो है अपनी बैरकों में चली जाती है, रेंजर्स चली जाती है, रह जाता है बेचारा सिंधी जो इस्लामाबाद की इस ठठरती सर्दी में जो है अपने आप को महफूज रखने के लिए कभी आग जलाता है दरख्त तोड़ के, कभी क्या। और दूसरी जानिब पीटीआई का जो वर्कर है वो सूप भी पी रहे, यखनी भी खा रहे, मुर्गे भी खा रहे और शलिंग भी खा रहे, लेकिन वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। एक ही बात कह रहे हैं कि खान की रिहाई। अब देखना ही है कि आगे क्या होता है, क्योंकि हुकूमत बुखलाई हुई है, और यकीन करें शदीद तरीन बुखलाई हुई है।
دما دمسک کے اندر ہونے والا ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگی رات بھر یہاں پہ جو بھی ہوگا آپ تک دا وائس پاکستان کی اسکرین سے آگاہ کرتا رہوں گا. انشاءاللہ مزید بھی اپڈیٹ آپ تک رکھتا رہوں گا. عادل عباسی کو دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.